एक समय की बात है। एक राजा अपने 3 बेटों के पास रहता था। क्योंकि राजा बूढ़ा हो चुका था, वो चाहता था कि उसकी गद्दी उसी का कोई बेटा संभाले, पर कौन, ये वो नहीं जानता था। उसने सोचा कि क्यों ना उनसे कुछ प्रश्न किए जाएं। वो तीनों को बोलता था कि मुझे तुमसे कोई काम है। तो राजा के पुत्र सोच में पड़ गए कि ना जाने हमसे क्या काम पड़ गया। राजा कहते हैं कि मैं तुमको एक काम देता हूँ, उस काम को ईमानदारी से करना होगा। राजा ने जैसे ही बोलना शुरू किया, सब चुप हो गए। राजा ने अपने बेटों से पूछा कि अगर आप तीनों को किसी अपराधी को सजा देने को कहा जाए तो तुम क्या करोगे। तभी एक राजकुमार ने कहा कि मैं उसे बड़ी से बड़ी सजा दूंगा ताकि फिर वो कोई काम ना करे। दूसरा कहता है मैं उसे प्राणदंड दे दूंगा, अगली बार काम करने से पहले भी लोग डर जाएं। तीसरा बेटा कुछ ज़्यादा समझदार था। वो कहता है कि राजा की अनुमति हो तो मैं इसका जवाब देने से पहले एक कहानी सुनाना चाहूँगा। राजा ने कहा सुनाओ। राजकुमार ने कहानी शुरू की। एक बहुत ही अमीर राजा था। उसके पास एक तोता था। वो उसे बड़े प्यार से रखता और बहुत ध्यान रखता। एक दिन उस तोते ने अपने राजा से कहा कि वो अपनी माँ से मिलने जाना चाहता है। राजा ने उससे कहा कि तुम जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना, ज़्यादा दिन मत रुकना। तोता चला जाता है और अपनी माँ से मिलता है। कुछ दिन अपनी माँ के पास रहा और उसका ध्यान रखा। जब वो तोता वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक आम का पेड़ दिखता है। उसने कई लोगों से यह बात सुन रखी थी कि उस पेड़ का फल खाने से कोई भी अमर हो जाता है। तो वो फल वो राजा के लिए लेकर जाने लगा। तो रास्ता बहुत लंबा था। तोता बहुत थक जाता है। तोता थोड़ी देर के लिए रास्ते में सो जाता है और उस फल को तोते ने एक पेड़ के नीचे रख दिया। उस फल को एक सांप चख लेता है। अब वो आम जहरीला हो गया। सुबह तोता उड़ता है। वो फल ले जाकर राजा को देता है। राजा ने आम को अपने पालतू कुत्ते को थोड़ा सा खिला दिया। वो उसी वक्त मर गया। यह देख राजा बहुत गुस्सा हो जाता है। सजा के नाम पर उस तोते को मरवा देता है। उस आम के को दूर फिकवा देता है। धीरे धीरे उस जगह पर एक आम का पेड़ उगाया। राजा ने अपने महल में घोषणा करवा दी कि कोई भी उस पेड़ का फल नहीं खाएगा, वो पेड़ जहरीला है। एक दिन उस रास्ते से महिला गुजर रही थी। उसको इस बात की जानकारी नहीं थी। उसे भूख लग रही थी। उसने वो फल खा लिया। धीरे धीरे बात फैलती गई कि उसकी उम्र कम होती जा रही है, वह वापस से जवान होती जा रही है। ये बात राजा को पता चलती है। अब राजा को समझ में आया कि उसने क्या गलती की थी। वो अपने अफसोस पर रोने लगा। वो रोने लगा कि उसने सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की। उसने तोते से सच पूछने की कोशिश क्यों नहीं की। उसने सीधी सजा की सुना दी। इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं बिना सच जाने किसी को भी सज़ा दे दूँ। कोई भी आकर अगर कह दे कि सामने वाला गुनहगार है, तुम सज़ा सुना दो। इसलिए मैं सब कुछ जानने की कोशिश करूँगा, सच जानने की कोशिश करूँगा और फिर सज़ा देना है या नहीं देना, इसमें से सही फैसला कर पाऊँगा और किसी बेगुनाह के साथ गुनाह नहीं करूँगा और गलत नहीं करूँगा। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश होता है। और अब आप समझ ही गए हैं कि वो राजा की गद्दी किसको मिलनी है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। हमें कोई भी बात बोलने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, फिर कोई डिसीज़न लो। इससे आप गलत बात बोलने से बचेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं।